आज की वीडियो में हम प्रॉपर्टीज के साथ साथ एग्जांपल्स एक सोल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ की है जिसका नाम दिया गया है एल और एम, और तीसरी जो ट्रांसवर्सल लाइन जो है एन, वो एल लाइन को एम पॉइंट के पास और एम लाइन को एन पॉइंट के पास इंटरसेक्ट करती है। और यहाँ पर एंगल बने ए एम क्यू, उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एम एन एस, ये और ये। साथ में दूसरा है ए एम पी, ये और एम एन आर, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और उसके साथ क्यू एम एन, एस एन वी, ये दोनों, और लास्ट पी एम एन, ये, और उसके साथ है आर एन बी, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अभी हमें पता है कि जब दो पैरेलल लाइन और उसकी ट्रांसवर्सल रहती है तो उसकी वजह से जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण हमें इक्वल माप के रहते हैं। साथ में इंटीरियर एंगल्स, उनकी एडिशन जो रहती है वो हमेशा 180 डिग्री रहती है, और ऑल्टरनेट एंगल की पैर वो समान माप के रहते हैं। तो आज हम समझो यहाँ पर मैं एक माप, यहाँ पर समझो 70 डिग्री माप लिखती हूँ, तो 70 डिग्री। तो रिमेनिंग जो बाकी 7 एंगल्स है उनका माप हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखते हैं, यहाँ हमें प्रॉपर्टी पता है कि अगर ए एम क्यू, एंगल ए एम क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो हाउ कैन वी सॉल्व और फाइंड द अदर्स एंगल्स? हम कैसे फाइंड करेंगे? तो जैसे ये है तो उसका भी दो मेथड है। जैसे कि ये 70, तो पिछले स्टैंडर्ड में आप सीख के आए हो कि यहाँ पर दो लाइन क्रॉस होती है, तो ये जो 70 डिग्री है ए एम क्यू, ठीक अपोजिट साइड पी एम एन, ये जो एंगल है दोनों अपोज एंगल है, तो वो हमेशा अपोज एंगल हमें पता है कि हम इक्वल रहते हैं। तो यानी एंगल ए एम क्यू इक्वल एंगल पी एम एन, पी एम एन, पी एम एन, हमें पता है ऑपोजिट एंगल। यानी विरुद्ध कोण जिसको हम बोलते हैं। तो अगर ए एम क्यू इसके इक्वल एंगल पी एम एन है, तो पी एम एन इक्वल टू, उनका भी माप कितना रहेगा 70 डिग्री, यानी एक एंगल का माप हमें मिल गया 70 डिग्री। अभी यहाँ 70 डिग्री से तो उसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा है? एंगल पी एम एन, एंगल पी एम एन, पी एम एन, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमें पता है आर एन बी, एंगल आर एन बी। तो ये एंगल आर एन बी इसके इक्वलेंट है, तो देयरफॉर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो देयरफॉर एंगल आर एन बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये भी हमें कितना मिला? 70 डिग्री। अभी आर एन बी, तो उसका ऑपोजिट जैसे हमने आगे देखा कि आर एन बी ये 70 है, तो ऑपोजिट एंगल ये कितना आएगा? 70 डिग्री। अभी ये 70 हो गया, इसके साथ ये 70, अभी ये मिल गया। बाकी 4 एंगल्स के माप हम देखते हैं, तो हमें पता है कि ये देखो ये दोनों लीनियर पैर है, लीनियर सुरेख एंगल्स, बराबर। तो लीनियर पैर्स का माप हमेशा कितना रहता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री समझो ये 70 डिग्री है। हाँ, तो अभी देखो एंगल ए एम पी प्लस बेजल एंगल ए एम क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? रीजन है हमें पता है, वो लीनियर पैर की, लीनियर पैर, और लीनियर पैर का माप हमें पता है 180 डिग्री। तो हमें एक माप पता है मेजर एंगल ए एम पी, ये हमें फाइंड करना है, और यहाँ पर इसका माप दिया है ए एम क्यू 70 डिग्री, और दोनों का माप कितना है? 180। देयरफॉर मेजर एंगल ए एम पी इक्वल टू 180 डिग्री
ये 70 उस साइड जाएगा तो कितना आएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना आएगा, 180 में से 70 डिग्री यानी 110 डिग्री। तो हमें ये माप मिल गया, मेजर एंगल AMP इज इक्वल टू 110। अभी देखो ये माप मिला, तो सेम आगे की तरह क्रॉस यानी ऑपोजिट एंगल AMP, तो QMN एंगल AMP इक्विवेलेंट, ये कौन सा, ए एंगल QMN, ये कौन सा है, ऑपोजिट एंगल। तो ये कितना आएगा, ये भी 110। तो देयरफॉर मेजर एंगल QMN इज इक्वल टू 110 डिग्री। अभी ये हमें मिल गया, ठीक। अभी QMN उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लेते हैं, तो ये 110 है, तो ये भी कितना आएगा, 110। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे एंगल QMN, उसके साथ कौन सा एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग, SNB, एंगल SNB। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंगल SNB, एंगल SNB इज इक्वल टू 110। अभी ये 110 आया, तो ठीक उसी तरह ये भी कौन सा रहेगा, ऑपोजिट एंगल्स, तो जिसको हम बोलते हैं MNR। तो अभी ये भी MNR, ये वाला एंगल SNB इक्विवेलेंट कौन सा आएगा, MNR, एंगल MNR, क्यों, ऑपोजिट एंगल, तो देयरफॉर एंगल MNR इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। तो ये भी मिला हमें 100, और टोटल सबका हम अगर एडिशन करेंगे तो कितना मिलेगा, 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं 90 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और यहाँ पर आते हैं तो वापस 360 डिग्री, बरोबर है। तो ये हमारा आंसर है, यानी हम 8 एंगल्स के माप हमने फाइंड किए, 70 डिग्री, 110, 70, 110, और इसी तरह यहाँ पर, ठीक है। तो आज हमने फाइंड किया प्रॉपर्टीज की मदद से कि एक एंगल का माप देते हैं तो बाकी का 7 माप हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। धन्यवाद।